बिहार राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद की ओर से एक बड़ा नोटिफिकेशन, बड़ी जानकारी दी गई है, जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। अगर आप वो गलती करते हैं तो आप शिक्षक बनने से वंचित रह सकते हैं या फिर आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए ताकि आप बिना किसी बाधा के बिहार में शिक्षक बन सके और आरक्षण का लाभ ले सके। चाहे आप SC ST हो, OBC हो या फिर आप EWS से संबंधित अभ्यर्थी हो, आपको अवश्य रूप से यह वीडियो देखना चाहिए, यह न्यूज़ सुनना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं और इसमें से कोई एक भी मिस्टेक करते हैं तो आगे आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए बीपीएससी द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उस पेज पे चलते हैं और वहाँ आपको कुछ डिटेल में कुछ चीज़ें बताते हैं जो बीपीएससी की तरफ से दोबारा से अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभ्यर्थियों को इसके बारे में जानकारी दी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर वहीं आगे बात करते हैं। जब आप इस विज्ञापन पे आएंगे तो यहाँ आप 8वें नंबर पे आरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। देखिए इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ। जैसा अगर पहले हम देखें तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय इंगित जहाँ भी आपसे आरक्षण के लिए मांगा जाएगा डिटेल, वहाँ आपको यस करना है, वहाँ आपको दावा करना है आरक्षण के लिए, तभी इसका आपको लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा देखें तो लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों और इसकी नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही तय होगा। यानी कि अगर आप आरओ लेवल पे अंचल स्तर पे बनाए हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा और वही आपका मान्य होगा जो भी आप सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनवाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर इसी के दूसरे ए में देखें तो अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कौन कौन से प्रमाण पत्र जमा करना होगा। तो देखिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र देना होगा और अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि वे बिहार के निवासी है, यह इसके लिए उन्हें आवासीय उपलब्ध कराना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, इसके लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी वे आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं है तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, वे आरक्षण से वंचित रहेंगे। इसके अलावा देखिए तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अनुसूचित अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अलावा देखिए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी जिसे आप आरओ भी बोलते हैं, द्वारा निर्गत अस्थायी निवास पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अलावा देखिए तो खासकर महिलाएं ध्यान देंगी कि आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिला है उन्हें अपने जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। जो फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जो आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति, जो विवाहित महिला होंगी उनकी जो जाति है, ठीक है, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इसके अलावा देखिए तो जो आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण के कॉलम में आरक्षण का दावा करेंगे, यह उन्हें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो EWS, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो EWS अपना बनवाए हुए हैं, उन्हें यह ध्यान रखना है कि अपना EWS आप करंट ईयर का ही रखेंगे, यह ध्यान रखिएगा। जैसे आप जाएंगे तो आपके सर्टिफिकेट पे देखेंगे EWS का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर साफ साफ लिखा होगा वित्तीय वर्ष 2022-23 लिखा हो, 23-24 लिखा हो, तो देख लीजिएगा कि वह अभी तक वैलिड है या नहीं। वैलिड होगा तो ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो निश्चित रूप से आप नया बनवा लीजिए, या फिर कन्फ्यूज़न भी अगर आपको है तो आप नया बनवा लीजिए। मैं आपसे यही कहूँगा नया बनवा लीजिए। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र जो होता है वह भी आपका एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, अगर वह भी आपका पुराना हो चुका है तो आप नया बनवा लीजिए। कन्फ्यूज़न है तो भी नया बनवा लीजिए, 5 से 6 दिनों में बन जाता है, 3 से
5 से 6 दिन वैसे टाइम दिया जाता है, पर 2 से 3 दिन के अंदर आपका बन जाता है। तो उसमें समय नष्ट ना करें, समान वर्ग वाले अपने आय प्रमाण पत्र और EWS का वित्तीय वर्ष अवश्य चेक करके देख लें। अगर पुराना हो, कन्फ्यूजन हो तो नया बनवा लें। यह ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अपने प्रमाण पत्र को दुरुस्त रखें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी भविष्य में आपको ना हो। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आप मान लीजिए इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और मात्र एक गलती से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, यह सही नहीं होगा। इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ले। तो चलिए, और भी कुछ छोटी छोटी बातें होंगी जो निकल कर आएंगी, आपको हम वीडियो के माध्यम से उसके लिए सूचित करेंगे ताकि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए, मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।